नमस्कार मित्रों, अंकिताज एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ एक मैथ वर्किंग मॉडल, जिसके द्वारा हम बच्चों को बहुत ही आकर्षक और रोचक तरीके से विभाज्यता के नियम सिखा सकते हैं उदाहरण के साथ। तो यहाँ पर हमने कुछ कलरफुल पेज लिया है, उसे हमने फोल्ड कर दिया और कोन शेप में कट कर दिया। अब हम दूसरे कलर में एक सर्कल लेंगे, इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य और भीतर की तरफ हम उसकी परिभाषा लिख देंगे उदाहरण के साथ। यहाँ पर 2 से लिखा, फिर इसमें हमने 3 से लिखा, इस तरह से 4, 5, 6 सबके लिए हम यहाँ पर बना देंगे। इसके बाद हम सेमी सर्कल बनाएंगे। वह बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, कोन के हिसाब से ही बनाएंगे। तो यह सफ़ेद पेज पर हम इसे सेमी सर्कल को बना लेंगे। तो इस सेमी सर्कल पर हम उदाहरण लिखने के लिए प्रयोग करेंगे। यह सेमी सर्कल तैयार हो चुका है, इसे हम कोन के पीछे पेस्ट कर देंगे। अब यह है 2 से विभाज्य, तो इसका उदाहरण हम यहाँ पे लिख देंगे 2, 14, 26, 32, 54। इस तरह से 3 से विभाज्य के उदाहरण, 4 से विभाज्य के उदाहरण हम लिख देंगे। इसके बाद हम इसे एक क्रम में सजा देंगे ताकि यह देखने में आकर्षक लगे। जैसे 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, उसके बाद 4 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, एक क्रम में सजा देंगे। देखिए यह हमारा TLM तैयार हो चुका है। अब हम बच्चों को एक एक करके परिभाषा समझाएंगे। यह है 2 से विभाज्य। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी हो, वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे कि 12, 88, 36। इसमें आप देख सकते हैं इकाई अंक पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 या फिर 0 है। यहाँ पर उदाहरण भी बच्चे देखेंगे। 3 से विभाज्य। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे हमने दिया 1422, अब इसके संख्या का योग है 9, 9 3 से विभाजित हो जाता है, तो 1422 भी 3 से विभाज्य है। इस तरह से और उदाहरण हम बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे 72, 72 के अंकों का योग है 9, 9 3 से विभाजित है, तो 72 भी 3 से विभाजित है। 4 से विभाज्य। जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 0, 0 या 4 से विभाजित हो, वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 4500, 4500 में 2 अंक 0 है लास्ट में, तो यह 4 से विभाजित है। 8536, तो 36 जो 2 है लास्ट में, वह 4 से विभाजित होती है, तो 8536 भी विभाजित होगी। कितनी भी बड़ी संख्या होगा, लास्ट का 2 4 से विभाजित हो रहा है, तो वह संख्या भी विभाजित होगी। 5 से विभाज्य। जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, वह संख्या भी 5 से विभाजित होगी। जैसे 95, 20, 155। कितने भी उदाहरण लीजिए, अगर लास्ट में 5 है और 0 है, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। 6 से विभाज्य। जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होती है, वह संख्या भी 6 से विभाजित होती है। जैसे 4224, 24 है लास्ट में, 4 है, तो वह 2 से विभाजित होगी। और अगर इसके अंकों का योग करें तो वह हो रहा है 12, तो वह 3 से विभाजित होता है। 12, 3 चौके 12, तो इसलिए यह 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो 4224 भी 6 से विभाज्य है। इस तरह के और सारे उदाहरण, बड़े बड़े नंबर्स ले सकते हैं और बस हमें देखना है कि वह 2 और 3 से विभाज्य है, तो वह 6 से विभाज्य होगी। इस तरह से हम 8 से विभाज्य संख्या देखेंगे। 8 से विभाज्य के लिए अंतिम 3 अंक देखने हैं, तो अंतिम 3 अंक या तो 0 होने चाहिए या फिर वह 8 से विभाज्य होने चाहिए। तो कितनी भी बड़ी संख्या लेंगे, हम बस लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे कि वह 8 से विभाज्य है या नहीं है, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। इस तरह से हम बहुत सारे उदाहरण समझा सकते हैं देकर। तो लास्ट के 3 अंक इनमें सब में 8 से विभाज्य है या फिर तीनों 0 हैं। 9 से विभाज्य। जैसे 3 में था वैसे 9 में है। इसमें जिन संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो रहा है, वह संख्या 9 से विभाज्य है। जैसे यहाँ पर है 5445। अब इसके संख्या को हम जब योग करेंगे तो यह होगा 18। 18 9 दूनी 18 होता है, विभाज्य है 18, तो 5445 भी विभाज्य। इस तरह से बहुत बड़ी संख्या लीजिए, योग करिए, अगर वह 9 से विभाज्य हो रही है तो वह पूरी संख्या भी
9 से विभाज्य हो जाएगी। और सारे उदाहरण आप दिखा सकते हैं। 7227, इसको आप जोड़ेंगे तो 18 आएगा, जो कि 9 से विभाज्य है। 10 से विभाज्य बहुत आसान है। इकाई अंक पर शून्य होना चाहिए तो वह 10 से विभाजित होगी। जैसे 50, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट में शून्य है तभी वह 10 से विभाज्य होगी। 40, 50, 60, 100, 1000। उम्मीद है आपको यह TLM पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस तरह के और TLM के लिए धन्यवाद।